Hello students. So Unit 1 Chapter 2 हल्दीज एडवेंचर। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हल्दीज एडवेंचर नाम से एक हमारा जो पार्ट था उसको पढ़ा, चैप्टर को पढ़ा और उसे समझा। एक बहुत अच्छी सी कहानी थी, है ना, जिसमें हल्दी एक जिराफ से मिलती है, ओके, और उन दोनों के बीच में क्या बातें होती हैं, फिर हल्दी स्कूल पे जाती है। ये इस प्रकार से एक छोटा सा चैप्टर था। So let us go through the worksheet that we have given you with this chapter. इस चैप्टर के साथ में जो दी गई वर्कशीट है उसे हम पूरा करते हैं। So हल्दीज एडवेंचर। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है, आपको इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस को चूज करना है। यहाँ पे हमें हर क्वेश्चन में चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ए बी सी डी, और उन चारों ऑप्शन में से हमें कोई एक जो ऑप्शन हमें लगता है कि जो सही होगा उस ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हल्दी वॉज गोइंग, ओके, वेयर वॉज हल्दी गोइंग टू? कहाँ जा रही थी हल्दी जब वो जिराफ से मिली थी? तो हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल। Okay, so the first answer is A is to the hospital. या हल्दी हॉस्पिटल। So the first option is to the hospital. क्या हल्दी हॉस्पिटल जा रही थी? नहीं। B is home. क्या हल्दी घर जा रही थी? नहीं। C is to the market. क्या हल्दी मार्केट जा रही थी? नहीं। Fourth is टू स्कूल, और हमने पढ़ा भी था कि हल्दी कहाँ जा रही थी? स्कूल जा रही थी, तो यहाँ पे हम ऐसे टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द जिराफ वॉज नेम्ड। अच्छा, जिराफ का नाम क्या था? तो याद करें जरा, हमने वो वापस से पढ़ा है, और अगर नहीं याद आ रहा हो तो आप एक बार जो इससे पहले आपको वीडियो भेजा था उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो द जिराफ वॉज नेम्ड। अच्छा, क्या नाम था जिराफ का? जिराफ का नाम जिराफ था क्या? नहीं। जिराफ का नाम हल्दी था क्या? नहीं, हल्दी तो वो लड़की थी, है ना। एंड जिराफ का नाम स्माइली था? यस, स्माइली था। तो हमारा सी जो है वो है करेक्ट ऑप्शन, तो हम सी पे क्लिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, हल्दी हैड अ गुड टाइम बाय राइडिंग ऑन स्माइलीज बैक। हल्दी को कैसा लगा था जब वो स्माइली के बैक पे राइड करा था? उसने कब करा था? जब वो बोलती है कि अरे मैं लेट हो गई हूँ स्कूल के लिए। सो जिराफ क्या बोलता है, स्माइली क्या बोलता है उससे कि मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मेरे पाँव बहुत लंबे लंबे हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग के तुमको स्कूल पे टाइम पे पहुंचा दूंगा। सो कैसा लगा था हल्दी को? कैसा लगा था जब वो जिराफ की पीठ पे बैठी? याद करें जरा। वंडरफुल एडवेंचर। क्या बोलती है वो? व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड, है ना, बोलती ना, वाह कितना वंडरफुल एडवेंचर था ये तो। सो वंडरफुल एडवेंचर पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ओके, और इनमें हमको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं और कौन से स्टेटमेंट्स है जो गलत है। जो स्टेटमेंट सही हैं उनके आगे हम लिखेंगे ट्रू, है ना, दैट इज टी, ओके, और जो स्टेटमेंट्स गलत हैं उनके आगे हम लिखेंगे एफ, दैट इज फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज हल्दी वॉज सरप्राइज्ड बट हैप्पी टू मीट स्माइली। हल्दी कैसी थी? सरप्राइज थी, उसको एकदम से सरप्राइज हुआ था, है ना। क्यों? बिकॉज हमने क्या कभी एनिमल को बात करते हुए सुना है? नहीं। बट हल्दी को कौन मिलता है? एक टॉकिंग जिराफ, है ना, और वो जिराफ उससे बात करता है। सो वो जिराफ से मिलके कैसी थी? खुश थी या दुखी थी? खुश थी, सरप्राइज थी, है ना, सरप्राइज भी थी, बट शी वॉज ऑल्सो हैप्पी बिकॉज शी मेट स्माइली। तो यहाँ पे आएगा ट्रू। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, स्माइली वॉर ब्लू कलर्ड ग्लासेस। स्माइली ने क्या ब्लू कलर के ग्लासेस पहने थे? नहीं, हमने तो पढ़ा था
द जिराफ वोर बिग ग्लासेस, बिग ग्लासेस सिर्फ ऐसा बोला था। तो सिर्फ ग्लासेस बोलते हैं मतलब कैसे होते हैं ग्लासेस, तो ग्लासेस कैसे होते हैं उस समय, ट्रांसपेरेंट कलर के ना, कोई कलर तो थे नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स के लिए हम यहाँ लिखेंगे एफ। नेक्स्ट, द जिराफ हैड अ वंडरफुल एडवेंचर, जिराफ के साथ हुआ था क्या वंडरफुल एडवेंचर, नहीं। हल्दी ने जब जिराफ की फीट पे राइड करा था, जब हल्दी ने बोला था ना, ओ व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैड। द जिराफ हैड अ वंडरफुल एडवेंचर, क्या जिराफ के साथ वंडरफुल एडवेंचर हुआ था, जिराफ ने बोला था ओ व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैड, नहीं। किसने बोला था, हल्दी ने बोला था वो तो। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो false, so we will write over here F for false. Next, हल्दी climbed on Smiley's long neck, अच्छा, हल्दी क्या, नेक मतलब क्या होता है, अच्छा पहले बच्चे बताते हैं। नेक मतलब हमने पढ़ा है ना, नेक, नेक क्या होता है, गला, है ना। सो हल्दी ने क्या स्माइली की लंबी गर्दन पे चढ़ रही थी, नहीं, हल्दी कहाँ चढ़ी थी, उसकी पीठ पर, है ना, बैक। सो दिस इज ऑल्सो false, so we will write false, that is F. हल्दी ran fast to reach school on time, हल्दी क्या जोर से भागी थी स्कूल जाने के लिए टाइम पे, नहीं। हल्दी तो बोल रही थी मैं लेट हो जाऊंगी, तो स्माइली जो जिराफ था उसने क्या बोला था कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें भाग भाग के जोर से और जल्दी से स्कूल पहुंचा दूंगा। सो दिस इज ऑल्सो false, okay, F, that is false. Next, match the pictures in column A with what they are about in column B. So हमें यहाँ पर कॉलम ए में कुछ पिक्चर्स दी हुई है, उन्हें हमें कॉलम बी के जो वाक्य लिखे हैं, जो सेंटेंसेस लिखे हैं, उनसे मिलाना है। हम कॉलम ए में देखेंगे क्या हो रहा है, और फिर कॉलम बी में ढूंढेंगे कि कहाँ पे वो चीज लिखी हुई है। जैसे हम लोग अगर फर्स्ट ही देखते हैं, तो फर्स्ट में क्या है, दो बच्चे हैं जो कि एक पॉन्ड में क्या कर रहे हैं, नाव के साथ में खेल रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लेइंग एट द पेडलिंग पूल, है ना। सो हम इसको ए को किससे मैच करेंगे, डी से, ओके। सो वी विल मैच ए विथ डी लाइक दिस, ए विथ डी, ओके। सो नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बालिका जो है वो क्या कर रही है, एक बेल बजा रही है ना। सो बेल बजा रही है मतलब ही इज रिंगिंग द बेल, है ना। सो रिंगिंग बेल्स कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ई पे, तो हम यहाँ से फिर इसको ई को जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है कि एक लड़की है, एक बालिका है जो कि जिराफ पे बैठी हुई है ऊपर, है ना, बैठी हुई है ना ये पीठ पे। सो कौन बैठा था जिराफ की पीठ पे, हल्दी बैठी थी। सो हल्दी वॉज राइडिंग जिराफ, सो हल्दी वॉज राइडिंग ऑन स्माइली, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे ए, है ना। सो ए को हम ऐसे इस प्रकार से यहाँ से ऐसे लेके जाके ऐसे ए तक जोड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट, यहाँ क्या हो रहा है, देखो क्या कर रहा है ये बालक, ये बालक क्या कर रहा है, ये कुछ डक्स है और कुछ डकलिंग्स है। जो डक्स की जो बच्चे होते हैं उनको हम डकलिंग बोलते हैं। तो उन्हें क्या कर रहा है, दाना डाल रहा है, खाना खिला रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं फीडिंग द बर्ड्स, है ना। वो बर्ड को क्या कर रहा है, फीड कर रहा है ना, खिला रहा है। तो यहाँ से ऐसे करके एक हम यहाँ तक लाइन खींचेंगे। नेक्स्ट, ओके, व्हाट इज दिस, यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने में आ रहा है कि जो हल्दी है वो बात कर रही है जिराफ से, है ना, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो हल्दी इज टॉकिंग टू स्माइली, यस, देन हल्दी इज टॉकिंग टू स्माइली, कहाँ पे है ये, सो स्माइली टॉकिंग टू हल्दी या हल्दी टॉकिंग टू स्माइली, मतलब सी। सो हम इसको सी से जोड़ेंगे, ओके। सो हल्दी या तो स्माइली से बात कर रही है और स्माइली भी हल्दी से बात कर रहा है। सो स्माइली इज टॉकिंग टू हल्दी या हल्दी इज टॉकिंग टू स्माइली।
तो स्माइली टॉकिंग टू हल्दी पे हम यहाँ पे इस प्रकार से लाइन खींचेंगे. ओके, सो दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट पेज. Fill in the blanks in part of the story which is given below. हमको यहाँ पे इस प्रकार से कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, खाली स्थान दिए हुए हैं. ओके, और ये जो ब्लैंक्स हैं हमारे पास में, हमें इन्हें भरना है. कैसे भरना है? तो हमें इस स्टोरी है एक यहाँ पे नीचे, उस स्टोरी को पढ़ते हुए. तो ये स्टोरी कौन सी है? ये स्टोरी तो हमारी हल्दीज़ एडवेंचर है ना, हल्दीज़ एडवेंचर में से लिया हुआ है ना. सो वहां से ये जो छोटा सा एक यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, ये सेंटेंसेस कहाँ से लिए हैं? ये सेंटेंसेस हमारी बुक में से लिए हैं, जहाँ पे हल्दी और स्माइली दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. सो मैं आपको एक करके बता रहा हूं, बाकी वो आपको खुद से करना होगा. ओके, आप जब खुद से करेंगे तो आप क्या कैसे करेंगे इसको? खुद से होमवर्क है ये आपका. होमवर्क कैसे करेंगे हम? तो हमें ये सेंटेंसेस हमारी बुक में, जो आपको मैंने एक बुक की प्रिंट आउट दिया है, तो उसमें हमें इसको ढूंढना होगा. ओके, एंड व्हेन वी फाइंड दिस वर्ड्स, हम जब इन सेंटेंसेस को ढूंढ लेंगे, व्हेन वी फाइंड दिस सेंटेंसेस वी विल कंप्लीट देम यूजिंग द बुक एज वेल एज द लेटर्स दैट आर इन दिस बॉक्स, है ना. बुक में और बुक की हेल्प से, और किसकी हेल्प से? ये जो कुछ लेटर्स हैं इस बॉक्स में, इनकी हेल्प से. फर्स्ट आई डू द फर्स्ट वन, ओके, फॉर यू. सो जब स्माइली ने हल्दी से पूछा था, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, है ना. तो अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल? तो स्कूल की हम लोगों को याद है स्पेलिंग क्या होती है? SCHOOL, स्कूल. अच्छा, ये रहा स्कूल लिखा हुआ, दिखा हमको स्कूल यहाँ है ना. और फिर क्या है? एवरी डे. डे की स्पेलिंग क्या होती है? DAY, डे. तो डे की कहाँ लिखी है? यहाँ लिखी है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. नेक्स्ट, बाकी ये जो तीनों है ये आपको होमवर्क है, आपको खुद से करने होंगे. ओके, अगर नहीं समझ में आता है तो हम एक बार फिर क्या करेंगे, हमारा चैप्टर रीड करेंगे और उस चैप्टर में से ढूंढेंगे और लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट, read the parts of the story given below and answer the following question. सो यहाँ पे हमको नीचे हमारी जो कहानी थी हल्दीज़ एडवेंचर, उसमें से एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, एक छोटा सा भाग दिया हुआ है, और उस भाग को हम जब पढ़ेंगे तो उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को हमको उसमें देख के आंसर करना होगा. ओके, सो फर्स्ट इज, सो शी सेड टू जिराफ, I would love to talk to you, but I must rush to school. So she said to Giraffe, I would love to talk to you, but I must rush to school or I will be late. So हल्दी ने किसको बोला था? स्माइली को. जिराफ को बोलती है कि मुझे आपसे बात करना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे स्कूल जल्दी पहुंचना है, मुझे स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो लेट हो जाएगी. So the giraffe said, not if you ride on my back. If you climb on my back, I will run so fast that you feel you are flying to school. So जिराफ क्या बोलता है? जिराफ बोलता है, नहीं लेट होगे अगर तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो, है ना. अगर तुम मेरी पीठ पर चलो तो. अगर तुम मेरी पीठ पर बैठ जाती हो तो मैं इतना तेज भागूंगा कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम उड़ के स्कूल जा रही हो, है ना. सो लेट अस रीड द क्वेश्चंस एंड देन वी विल ट्राई टू आंसर देम, है ना. हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इनका आंसर इस पार्ट में से ढूंढ के लिखेंगे. Why could हल्दी not wait to talk to giraffe? Okay, हल्दी क्यों नहीं रुक सकती थी जिराफ से बात करने के लिए? क्योंकि उसको स्कूल जाना था. सो हल्दी, यहाँ पे हम लिखेंगे हल्दी could not wait to talk to giraffe, है ना. यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे, हल्दी could
not wait and talk to the giraffe because she was getting late for her स्कूल, क्योंकि वो अपने स्कूल जाने में उसको देरी हो रही थी। ओके, हाउ डिड शी रीच स्कूल, वो कैसे गई स्कूल। सो यहाँ पे उसने बोला था कि यू राइड ऑन माई बैक, है ना। सो हल्दी रीच्ड स्कूल, हल्दी रीच्ड स्कूल, SCHOOL स्कूल, बाय BY riding, RIDING riding on the giraffe back। ओके, है ना। नेक्स्ट, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड फास्ट। फास्ट मतलब क्या होता है, तेज, और फास्ट का उल्टा क्या होता है, फास्ट मतलब तेज। तेज का उल्टा हिंदी में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना जल्दी जल्दी करो, तेज तेज करो। फिर अगर आप जैसे बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं, तेज तेज खाना खाते हैं, तो मम्मी क्या बोलती है, धीरे धीरे खाना चाहिए, है ना। तो तेज का अपोजिट होता है धीरे, और धीरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, स्लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लो, SLOW, स्लो। ओके, वेरी गुड बच्चों। On the basis of the chapter, give the answers of the following question. On the basis of the chapter, give the answers of the following question. So chapter हमने read करा था, उस chapter से हमको पढ़ा है हमने, तो उस chapter में जैसा पढ़ा है उस हिसाब से हमें इन questions के आंसर देने होंगे। यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में इस प्रकार से हिंट भी दी हुई है, तो इन हिंट में से कोई एक सही आंसर है वो हमें यहाँ लिखना होगा। ओके, तो व्हेन हल्दी मेट स्माइली, व्हाट डिड शी हैव इन हिज हैंड। जब वो हल्दी जो है स्माइली से मिली थी, तो स्माइली के हाथ में क्या था, तो क्या था स्माइली के हाथ में, बुक्स थी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखो बुक की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है BOOK, और हम भी यहाँ पे लिखेंगे BOOK, बुक। What was स्माइली वेयरिंग ऑन हिज फेस, अच्छा स्माइली ने क्या पहन रखा था अपने चेहरे पे, मास्क नहीं, बिग ग्लासेस, हाँ बिग ग्लासेस पहने थे ना। सो ये उसका आंसर है, कौन सा, बिग ग्लासेस। हम यहाँ पे उसको देख के लिखेंगे, यहाँ पे BIG, बिग, GLASSES, ग्लासेस। ओके, नेक्स्ट, what does Haldi learn in school? Choose from the given words and write them. So हल्दी स्कूल में किस किस चीजों के बारे में पढ़ती थी, याद करेंगे। सो जब जिराफ ने हल्दी से, स्माइली ने हल्दी से पूछा था, जब स्माइली ने हल्दी से पूछा था कि व्हाट डू यू डू इन स्कूल, तुम स्कूल में क्या करती हो, तो हल्दी ने क्या बोला था, I learned about the stars, the trees, the birds and the animals, है ना। सो वो किस किस के बारे में पढ़ती है, कौन कौन से के बारे में पढ़ती है, तो हमने वहां पढ़ा अभी क्या, द स्टार्स तो मतलब स्टार्स, द ट्रीज मतलब ट्रीज, ये रहा यहाँ पे, द बर्ड्स, अच्छा बर्ड्स ये रहा, एंड द एनिमल्स ये रहे। तो ये हमारा आंसर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार से। ओके, स्टार्स कॉमा ट्रीज कॉमा बर्ड्स एंड एनिमल्स।
ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑन विच डे हल्दी प्ले गेम्स। अच्छा, कौन से दिन हल्दी गेम्स खेलती थी? तो ये भी पूछा था, किसने पूछा था? जल्दी से बताओ किसने पूछा था? हाँ, है ना, जिराफ ने हल्दी से पूछा था कि आप कब स्कूल जाते हैं, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? सो हल्दी ने बोला था, यस आई गो टू स्कूल ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, एंड ऑन सैटरडेज आई प्ले गेम्स एट स्कूल। सो कब खेलते हैं? सैटरडेज। अच्छा, सैटरडेज की स्पेलिंग यहाँ गलत है ना, इसको हम सही कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं सही स्पेलिंग, SATURDAYS, Saturdays. Okay, next, where was the giraffe when Haldi turned back to him? ओके, तो जिराफ कब था? जब हल्दी स्कूल पहुंच जाती है तो वो सोचती है जिराफ को थैंक यू बोलने के लिए, और जैसे ही वो पीछे पलटती है तो क्या दिखती है वो, कि जिराफ तो वहां से गायब हो जाता है, जा चुका होता है। जा चुका होता है के लिए कौन सा वर्ड पढ़ा था हमने? गॉन अवे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम GONE, गॉन, AWAY, अवे। ओके, नेक्स्ट, Why did Haldi stare at the giraffe? हल्दी ने जिराफ को ऐसे घूर के क्यों देखा था? याद करो जरा, क्यों देखा था? वो बोलती है ऐसे, हल्दी लुक ऐसे स्टेयर करती है और फिर बोलती है, आई एम सॉरी टू स्टेयर बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल्दी स्टेयर्ड एट द जिराफ। क्या लिखेंगे हम यहाँ? हल्दी stared at the giraffe because, क्योंकि, है ना, because की स्पेलिंग होती है BECAUSE, because she had never, 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 है ना, never met a giraffe like him, है ना। उसने उसके जैसा जिराफ पहले नहीं देखा था, इसलिए वो घूर के देख रही होती है ना, और बोलती भी है आई एम सॉरी टू स्टेयर, है ना। जब हम किसी को ऐसे घूर के देखते हैं, बहुत देर तक देखते रहते हैं, तो हमको भी कभी ऐसा होता है और वो आपको नोटिस करते हैं तो हमको जाके बोलना पड़ता है आई एम सॉरी टू स्टेयर, है ना। ऐसे घूरना अच्छी बात नहीं होती है। नेक्स्ट, मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स। सो ये जो वर्ड्स दिए हैं इनसे हमें क्या बनाने हैं? हमारे सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, और सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, है ना। सो मीनिंग तो हमने सबका पता है, हमें एडवेंचर का पता है, जिराफ का पता है, प्लेग्राउंड का पता है, सरप्राइज का पता है, वंडरफुल का पता है ना। सो हम इसमें से एक करके बता देते हैं, बाकी आप अपने आप से करेंगे। ओके, जैसे कि फर्स्ट इज एडवेंचर। सो हम यहाँ पे एडवेंचर को यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाएंगे। ओके, लाइक माय ब्रदर एंड आई लाइक टू गो ऑन एडवेंचर, है ना। हमने यूज कर लिया ना वर्ड एडवेंचर, और हम इसको एडवेंचर को यहाँ अंडरलाइन कर देंगे बताने के लिए कि हमने यहाँ पे यूज करा है वर्ड। सो इसका मतलब है मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही एडवेंचर पर जाना पसंद करते हैं, है ना। नेक्स्ट, ये बाकी सब आपके होमवर्क है, और अगर आपको नहीं आ रहा है ना बनाना, तो आप क्या करेंगे? आप इनसे रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं हमारी बुक में, हमारे चैप्टर में यूज हुए हैं, उन सेंटेंसेस को ढूंढेंगे और यहाँ लिखेंगे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट,
पिक द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नेमिंग वर्ड्स। हमको इनमें से जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनके जो करेक्ट प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल मतलब क्या होता है? सो एक वचन और बहुवचन। सो बहुवचन जहां पे बहुत सारे होते हैं उसको हम बोलते हैं बहुवचन। सो एक से ज्यादा, जैसे एक चिड़िया वैसे बर्ड, और एक से ज्यादा अगर चिड़िया हो जाती है तो उनको कहा जाएगा बर्ड्स। क्या कहा जाएगा? बर्ड्स। बर्ड्स की स्पेलिंग होती है BIRDS, बर्ड्स। ओके, ये आपको याद करना है। ओके, हमको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड्स करके इन्हें याद करना होगा। ओके, नेक्स्ट बॉय। बॉय का क्या हो जाता है? बॉयज, BOYS, बॉयज। तो हम यहाँ पे बॉयज पे टिक करेंगे। नेक्स्ट गर्ल। गर्ल का क्या होता है? गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। नेक्स्ट चाइल्ड। चाइल्ड का क्या होता है? चाइल्ड्स नहीं, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। क्या होता है? चिल्ड्रन। ओके, CHILDREN, चिल्ड्रन। नेक्स्ट बेल। बेल का क्या होता है? बेल्स, है ना? बेल का क्या होता है? बेल्स। ऐसे ही बोट का होता है बोट्स। ओके, आप इन्हें याद करेंगे सही जो होंगे प्लूरल फॉर्म। ओके, उनकी सबकी स्पेलिंग को हमको घर पे रफ कॉपी में या फिर कहीं पे भी, यहाँ यहीं पेज पे, यहाँ साइड में हमें लिख लिख कर याद करना होगा। ओके, नेक्स्ट fill in the blanks with is, are और am। अच्छा, is, are और am ये क्या होते हैं बताएंगे आप? is, am, are क्या होते हैं? तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ड होते हैं। कब कब यूज होते हैं हम इनके बारे में बात करते हैं। सो IS, is कब यूज होता है? is जब यूज होता है जब कोई एक बंदा काम कर रहा हो या किसी एक चीज के बारे में बात हो रही हो, है ना? तो वहां पे हम यूज करते हैं इज। आर का हम यूज करते हैं ARE, आर हम यूज करते हैं जहां एक से ज्यादा, हमने अभी सिंगुलर प्लूरल पढ़ा ना, जहां पे प्लूरल की बात हो रही हो, जहां पे एक से ज्यादा लोगों की या एक से ज्यादा चीजों की बात होती है, वहां पर हम आर यूज करते हैं। अच्छा, फिर एम का यूज करेंगे। सो एम हम यूज करते हैं जब हम अपने खुद के बारे में बात कर रहे हो, जब वो सेंटेंस जो है वो उसके खुद के बारे में हो, तो वहां पे हम एम यूज करते हैं। एम अधिकतर बल्कि सिर्फ आई के साथ में यूज होता है। किसके साथ में यूज होता है? आई के साथ में। सो हम इसको देखते हैं। सो फर्स्ट में करके बता दूं या बाकी सब भी करके बता देता हूँ? तो मैं सिर्फ फर्स्ट बताऊंगा, बाकी हमारे होमवर्क रहेंगे, है ना? सो द एलिफेंट्स डैश ईटिंग बनानास। बनानास थोड़ी है, ये तो कुछ और है। क्या है ये बनानास है क्या? मुझे तो बनानास नहीं दिख रहे। क्या है ये हम सब खाते हैं दिवाली के टाइम पे, लेके आते हैं। क्या नाम है इसका? शुगर कैन। क्या है ये? शुगर कैन। शुगर कैन मतलब क्या होता है हिंदी में? गन्ना, है ना? आप जूस पीते हैं ना गन्ने का। वेरी गुड। सो यहाँ पे देखो कितने एलिफेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एस लगा हुआ है, एलिफेंट्स, और यहाँ पे भी 2 एलिफेंट बने हुए हैं। इसका मतलब एक से ज्यादा हो गए। जब एक से ज्यादा हो जाता है तो हमें क्या यूज करना होता है? ARE, आर। द एलिफेंट्स आर ईटिंग बनानास। वेरी गुड। नेक्स्ट, राम ब्लैंक प्लेइंग। सो राम अकेला ही है यहाँ पे, देखो वन बॉय ओनली ना, उसी का नाम लिखा हुआ है। तो जब वन होता है, हम सिर्फ एक के बारे में बोल रहे होते हैं, तो उस समय हम किसका यूज करते हैं? इज का, है ना? तो राम इज प्लेइंग। नाउ नेक्स्ट, जॉन एंड गीता ब्लैंक स्टडिंग। जॉन और गीता पढ़ रहे हैं, है ना? जॉन और गीता मतलब एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अभी हमने आपको बता चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, जस्ट थर्ड वन इज योर होमवर्क। नेक्स्ट, आई डैश अ गुड सिंगर। मैं एक अच्छी गायक हूं। तो अभी हमने बोला था आई के साथ हम इज और आर यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? एम, AM, एम। नेक्स्ट,
अच्छा, दे डैश ट्विंस, दे मतलब वे, अच्छा दे मतलब वो लोग, है ना, तो वो में कितने हो जाते हैं, दो, एक से ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा एक से ज्यादा के लिए, तो हमने अभी आपको बताया है ना, हमने एक करके भी दिखाया है, तो आप उसको समझेंगे, ये भी आपका होमवर्क होगा। ऐसे ही शाइना डैश गोइंग टू द मार्केट, शाइना मार्केट जा रही है। ओके, तो शाइना के बारे में बात हो रही है, मतलब शाइना तो अकेली लड़की है ना, एक ही लड़की के बारे में बात होती, तो एक के बारे में बात होती जब क्या लिखते हैं, वो भी मैंने आपको अभी बताया, और एक हमको सॉल्व करके भी दिखाया है, तो ये भी आपका हो गया होमवर्क। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। अच्छा, हम गिनते हैं, देखो, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7, कितने होते हैं 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयर आर, THERE, देयर आर, ARER 7, SEVEN 7, days, DAYS days, NIN a, week, WEEK week, very good. नेक्स्ट, विच डे कम्स आफ्टर संडे, संडे के बाद कौन सा आता है, तो अभी हमने पढ़ा है ना, एक बार याद करते हैं वापस से, क्या आता है, संडे, मंडे, मंडे आता है, तो मंडे हम यहाँ पे लिखेंगे मंडे, है ना, मंडे की स्पेलिंग क्या होती है, MONDAY, मंडे, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच डे कम आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद में कौन सा दिन आता है, तो हम वापस से एक बार याद करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे के बाद कौन सा आया, सैटरडे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सैटरडे। सैटरडे की स्पेलिंग क्या होती है, SATURDAY, सैटरडे, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेम द डेज ऑफ द वीक विथ दैट स्टार्ट्स विथ T। अच्छा, टी से कौन कौन से डेज स्टार्ट होते हैं, हमें वो यहाँ लिखने हैं, तो हम शुरुआत से एक बार बोलते हैं। फर्स्ट, संडे, संडे टी से स्टार्ट होता है क्या, नहीं। नेक्स्ट, मंडे, मंडे भी टी से स्टार्ट होता है क्या, नहीं। नेक्स्ट, ट्यूसडे, ट्यूसडे का इससे स्टार्ट होता है टी से, तो हम यहाँ लिख देंगे, है ना, ट्यूसडे की स्पेलिंग क्या होती है, TUESDAY, ट्यूसडे। नेक्स्ट कौन सा होता है, वेडनेसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे तो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, टी से नहीं होता है, तो नेक्स्ट इज थर्सडे। अच्छा, थर्सडे टी से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ थर्सडे की स्पेलिंग भी लिखेंगे। थर्सडे कैसे होता है, THURSDAY, थर्सडे। ओके, देन थर्सडे के बाद क्या होता है, फ्राइडे, फ्राइडे तो एफ से स्टार्ट होता है। फिर क्या आता है, सैटरडे, सैटरडे कैसे चालू होता है, एस से। तो टी से चालू होने वाले एक वीक में सिर्फ ये दो ही दिन होते हैं, कौन कौन से, ट्यूसडे एंड थर्सडे। दैट्स इट गाइस। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको ये हमारी वर्कशीट समझ भी आई होगी। ओके, तो आप अपनी वर्कशीट में जो हमने आज के वीडियो में कराया वो आप खुद से करेंगे, जो होमवर्क है वो आप खुद से करेंगे। ओके, देन वी विल talk to you later. Thank you.